नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, महंगाई पर मोदी स्ट्राइक की बात हम करने वाले हैं। दरअसल महंगाई का मुद्दा न्यूज 24 ने प्रबलता से उठाया, प्रमुखता से दिखाया और उसका असर यह हुआ कि हमने जो लड़ाई लड़ी उसका असर, उसका फायदा आप तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कटौती की है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 9.5 रुपए और डीजल में 7 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। इसके बाद दिल्ली में आज पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे, डीजल 89 रुपए 62 पैसे हो गया। वहीं मुंबई में 111 रुपए 35 पैसे का पेट्रोल हो गया, जबकि 106 रुपए का पेट्रोल डीजल हो गया है। सवाल यह है कि केंद्र ने अपनी तरफ से तो दाम घटा दिए, लेकिन क्या अब राज्य वैट में कटौती करेंगे? अगर करेंगे तो कब? यही जानने के लिए अलग अलग शहरों के लोगों से न्यूज 24 के संवाददाताओं ने बातचीत की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद अब एक बार कम होती पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। जो ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की जो भारी कम कीमतें हुई हैं, सरकार ने वैट घटाया है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो बिल्कुल कम हो गया। थोड़ी राहत सरकार ने दी है, सरकार ने थोड़ी पेट्रोल और डीजल के दामों में। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल है। सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, इससे आम पब्लिक को थोड़ी राहत मिलेगी, घर के बजट में भी थोड़ी राहत मिलेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम मोदी जी के इस कदम का स्वागत करते हैं और अपील करते हैं कि कांग्रेस पर से जो राज्य हैं वो भी इसमें थोड़ा राज्य भी कुछ वैट कम करे। तो क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही थी, सारा असर पड़ रहा था। अब पेट्रोल और डीजल में जो वैट एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल फ़र्क पड़ रहा है। आप ये देखिए ना कि सब्जियां या और भी जितनी भी चीज़ें हमारी ट्रांसपोर्ट से आती हैं, सब महंगी हो गई थी। अब इसमें थोड़ा सा राहत मिली है, तो हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ी महंगाई में भी कटौती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर मैं आज मौजूदा जो रेट है, अगर ये रेट जो है वो कहा जाए पेट्रोल और डीजल के जिस तरीके से दिख रहे हैं, क्योंकि एकाएक सरकार ने जो दाम घटाए हैं, उससे सीधा ये कहा जाए कि राहत तो ज़रूर मिली है। मौजूदा रेट जो पेट्रोल का है वो 96.72 पैसे हो चुका है। वहीं अगर हम डीजल की कीमतों की बात करें तो डीजल जो है उसका भी दाम जो है वो 89 रुपये 62 पैसे हो चुका है। यानी पूरी तरीके से कहा जाए कि पहले से थोड़ी जो कमी हुई है, लोग उसको समझ रहे हैं कि सरकार की अच्छी पहल है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कीमतें लगातार बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से जिस तरीके से सरकार का ये फैसला है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये कहा जाए कि जेब थोड़ी अब थोड़ा पेट्रोल सस्ता कर दिया है सरकार ने, डीजल पेट्रोल। क्या कहेंगे? हाँ सर, पेट्रोल डीजल थोड़ा सस्ता कर दिया, दाम घटा दिया। क्या करें सर, कुछ भी बढ़ाए उसकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो क्या लग रहा है, जेब में पहले फ़र्क पड़ रहा था, अब कम कर दिए दाम थोड़े? अभी भी वही है सर, अभी भी ज़्यादा ही है? ज़्यादा ही है, बिल्कुल ज़्यादा है सर। तो क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है कि कम हो? और कम होना चाहिए सर, और कम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। फ़र्क पड़ा है पहले से अब तक? पहले से पड़ा ही है सर फ़र्क। पहले जेब में कितना जाता था, अब कितना जाता है, लेकिन अब एकदम से कम भी तो हो गया है। बिल्कुल, और होना चाहिए सर, और होना चाहिए, और होना चाहिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग प्राइवेट नौकरी करने वाले इंसान हैं सर। यानी और कम होगा? और कम होगा। बिल्कुल, ये कहा जाए कि स्वागत योग्य कदम जरूर है, लेकिन इसके अलावा और जो है दाम कम होने चाहिए। ज़रूर सरकार की कोशिश थी कि जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे थे, लेकिन एकाएक जो दामों में एकाएक कमी आई है, जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उससे सीधा फ़र्क ये कहा जाए कि अब पेट्रोल डीजल के दाम कम हो चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि और भी कम होने चाहिए, जिससे कहा जाए जो महंगाई अपने चरम पर थी वो कम हो। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली। डीजल और पेट्रोल के दाम में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम कर दी है, जिसका सीधा असर अब आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। यानी कि जिस तरह से महंगाई की डबल मार पड़ रही थी, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, उसमें अब थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर। आपको बता दें कि डीजल में 7 रुपये, जबकि पेट्रोल में 9 रुपये 50 पैसे की कमी हुई है। यानी कि अब डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया है। पेट्रोल पावर पेट्रोल की बात की जाए तो 101 रुपया 12 पैसा, नॉर्मल जो पेट्रोल है वो 96 रुपया 59 पैसा है। आपसे जानना चाहेंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम कर दी है, कितनी राहत की खबर है? 9 रुपये और 6 रुपये लेकर बहुत काफ़ी राहत है। काफ़ी राहत मिली है। 9-10 रुपये में तो बहुत अंतर होता। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम में कमी आई है, आप किस तरह से देखते हैं?
ये अच्छी पहल है केंद्र सरकार की तरफ से। अब ये राज्यों को भी ध्यान देना होगा कि वैट में कमी लाएं कि और आम लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल, वो अभी कम आई है और मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा सा कम होगा तो फिर आम जनता के लिए सही रहेगा। पहले कितना भारी पड़ता था? आप भी बाइक चलाते हैं, आए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भारी पड़ता था क्योंकि 110-12 रुपये आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा ही है, तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत तो कम हुआ है। और डीजल पेट्रोल की रेट 80-75 रुपया होगा तो फिर आम जनता के लिए सही रहेगा। मानते उम्मीद है कि और कुछ हो कम? हो सकता है। तो क्या थोड़ा है, थोड़े की और ज़रूरत है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा? थोड़ा ही किया है, थोड़े की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। इसको फिर से बढ़ा देंगे ना। ये स्ट्रैटेजी सब लोग को समझ में आती हैं। इनफैक्ट जब इलेक्शन थे पहले कम था, 95 में था, इलेक्शन के बाद फिर बढ़ा दिया। ये सब स्ट्रैटेजीज हैं, उनको एट पार वही लाना है, बट पब्लिक को दिखाने के लिए ऊपर नीचे करना है। तो कभी ये क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे अपना ड्यूटीज़ कम करो, कभी बोलेंगे खुद पीछे से बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा देगी। तो वही है, ये सब चीज़ें एक तरीके से मैनेज करनी चाहिए। क्योंकि चलिए ठीक है, आप भरा लेंगे, कार वाला भरा लेगा, उसके लिए 5 रुपये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लीटर पे 5 रुपये बड़ी बात नहीं। उसने अगर 10 लीटर तेल बढ़ाया तो 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। बट 50 रुपया जो एक रेडी को स्कूटर बना के चला रहा है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम 50 रुपये वो मैनेज करना, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा कि वो 50 रुपये कहाँ से निकलेंगे और उसके लिए एक्स्ट्रा उसको धूप में मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ चाहिए। आम लोग जो अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार को इस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि कईयों का कहना है कि जिस तरह से सरकार की पहल हुई है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन दूसरा एक पहलू लोगों का ये भी है कि सरकार को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कैमरामैन जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा। तो स्थिति यह है कि लोग अब यह कहते हैं कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये नहीं, इससे आगे बढ़कर थोड़ा है, ज्यादा की जरूरत है। क्योंकि सबको यह लगता है कि अभी कम हुआ है फिर बढ़ा दिया जाएगा, कुछ राहत दी जाती है, लेकिन फिर राहत कितने दिनों की है ये जरूर सवाल रहता है। लेकिन फिर भी राहत बड़ी मिली है और अब केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी एक दबाव है कि वो वैट कम करें, उससे और राहत मिलेगी। और अगर राहत है तो वाकई इसका कम से कम असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसको लेकर के अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है जरा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर रिएक्शन क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। 4 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। अमिताभ ओझा पटना से मेरे साथ लाइव हैं, वहीं मानस श्रीवास्तव लखनऊ से मेरे साथ लाइव हैं, मनोज पांडे कोलकाता से मेरे साथ लाइव हैं और इंद्रजीत सिंह मुंबई से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तमाम जगहों पर चले। इंद्रजीत, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर तो अब जब ये कमी हुई है तो अच्छा खासा तो असर हो रहा है, लेकिन मुंबई में पेट्रोल भी अभी 111 रुपए है, लेकिन डीजल भी 100 के नीचे नहीं आया है। ज्यादा जगहों पे कम से कम डीजल तो 100 के नीचे आ ही गया है। मुंबई कर क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र में क्या स्थिति? इंद्रजीत, चलिए इंद्रजीत तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा चलेंगे। मानस, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मानस, यूपी वाले क्या सोच रहे हैं? राहत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत या और ज्यादा की जरूरत, या फिर मन में शंका अभी भी कि कभी भी बढ़ सकता है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस रफ्तार से डीजल और पेट्रोल की कीमतें भागी थी, तो अभी भी कह सकते हैं कि आम आदमी की पहुंच से, जो गरीब आदमी उसकी पहुंच से डीजल और पेट्रोल की कीमतें अभी भी बाहर हैं। एक तस्वीर के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले लखनऊ में डीजल और पेट्रोल का रेट क्या था और अब क्या है। देखिए, अभी 2 दिन पहले यानी कल तक जो डीजल था वो लखनऊ में 95 रुपये से भी ज़्यादा की उसकी कीमत थी। अभी आप देख रहे हैं कि 90 के नीचे आ गया, यानी 89 रुपये 73 पैसे हो गया है। इसी तरीके से अगर आप पेट्रोल की कीमत देखें तो पेट्रोल की कीमत 105 रुपये से भी ज़्यादा थी, अभी आप देख रहे हैं कि 96.5 रुपये आ गया है। तो निश्चित तौर पर लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो खाद्य सामग्री थी या बाकी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें कुछ चीज़ें थी, जो डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो महंगी हो रही थी, उसमें कुछ राहत लोगों को मिली है। और जब भाड़ा घटेगा तो उससे राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो लखनऊ के लोग खुश तो नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी अगर वैट में कुछ और कमी करे तो ये कीमतें और कम हो सकती हैं और उसकी वजह से
जो आम लोग हैं उनको राहत मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था कि डीजल और पेट्रोल के दाम घट गए। आपको मालूम पड़ता कि डीजल और पेट्रोल के दाम घट गए हैं? घट गए हैं भैया, तो अच्छी बात है भैया। पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, इससे जनता को तो राहत मिलेगी। आपको पता नहीं है कि घट गया? आप अभी तक कितने का पेट्रोल डलवाते थे? अभी तक 105 रुपए से कुछ ऊपर पेट्रोल भराते थे। अभी पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 53 पैसे हो गई। आपको खुशी है? हाँ, अच्छी बात है कि पेट्रोल की कीमतों से पूरी जनता को राहत मिलती, किसानों को, ठीक है मानस, बेरोजगारों को। देखिए वही वाली बात है कि अगर वैट भी और कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा राहत मिलेगी। जरा हम अब ठीक है मानस, मैं जरा मुंबई का भी रुख कर लेता हूं, वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच देखिए मेरा दर्द भी आप जरा समझिए। मैंने तो अभी परसों ही 3000 रुपए का पेट्रोल भरवाया। मुझे लगता है कि शायद मैं एक दिन और रुक जाता तो शायद कुछ लीटर्स और मेरे पेट्रोल आ जाते मेरी गाड़ी में। लेकिन ठीक है, अब इसकी भरपाई मैं कैसे करूंगा ये देखना होगा। लेकिन इंद्रजीत जरा मुंबई कर क्या कह रहे हैं ये बताइए, क्योंकि वहां पर तो पेट्रोल और डीजल भी अभी 100 रुपए के पार ही है, 100 रुपए से नीचे नहीं आया। ठीक है इंद्रजीत, मैं रोक रहा हूं। आप तक मेरी आवाज तो पहुंच रही है, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। दिक्कत को दूर करते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आते हैं। लेकिन अमिताभ जरा पटना के लोगों की स्थिति बताइए, वहां पर कितनी राहत महसूस कर रहे हैं और वैट को लेकर के मन में क्या है लोगों के? जी बिल्कुल, सबसे पहले सबूत दिखाते हैं कि आज पटना में जो ये कमी आई है उसका पटना में पेट्रोल डीजल क्या रेट है। देखिए यहाँ पर जो आज हम दिखाएं तो 107 रुपये 35 पैसे पेट्रोल का रेट है और 94 रुपये 5 पैसे डीजल का रेट है। पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपया 94 पैसे की कमी आई है और डीजल के रेट में 7 रुपये 3 पैसे की कमी आई है। ये आज पटना का रेट है। फिलहाल देखिए इस रियायत से किलो क्या फ़ायदा मिला है वो हम जरूर बात करते हैं। तो सर, पेट्रोल डीजल के रेट में सरकार ने कुछ कमी की है, कुछ राहत मिल रही है? हाँ, बहुत अच्छा हमको लगा। हम तो इससे पहले 116 रुपये समथिंग बसें भरा रहे थे, आज पहला बार देखे तो लगा कि सरकार घटाती भी है। बढ़ाती नहीं है, घटाती भी है। अच्छा ये बताइए कि अब स्टेट को भी कहा गया है कि अब वेट कम कीजिएगा तो और कम आएगा, तो वेट कम करना चाहिए? वेट जरूर कम करना चाहिए। दूसरे स्टेट में तो ऑलरेडी कम है अभी, यहाँ कुछ ज़्यादा ही है हमको लगता है। इसलिए हमको लगता है राहत देना चाहिए और आने वाला समय में यदि राहत मिला तो और महंगाई दर काफ़ी कम होगा। महंगाई कुछ लोगों से और बात करते हैं, 1 मिनट सुन लेंगे आपको। पेट्रोल डीजल में राहत मिली है, कमी आई है, क्या लगता है स्टेट को भी और वेट कम करना चाहिए? करेंगे तो अच्छा ही है हमारे लिए। ऐसे तो इस राहत को कितने की राहत? जी कल मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया, विश्वास नहीं करेंगे। कल न्यूज़ मिल गई थी इसलिए आज सुबह तो वेट किया मैंने। इधर 20 रुपये मेरी बचत हो गई 2 लीटर में। सही चलिए बिल्कुल। आप बताइए कि पेट्रोल डीजल के कीमत में जो है कमी आई है तो उससे कुछ राहत मिली है? हाँ, राहत मिलेगी, बहुत मिलेगी राहत। बहुत स्टेट को भी वैट कम करना चाहिए। देखिए ये तो सरकारी मामला, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। अभी फिलहाल कम है, इसका मजा ले रहे हैं। चलिए मजा ले रहे हैं। चलिए ठीक है अमिताभ, देखिए इतना तो सीधे सीधे तय है कि अगर पेट्रोल डीजल पर कुछ कमी आती है तो लोग सीधे इससे खुश नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जेब जाहिर सी बात है इससे सीधे इफेक्ट होती है। मनोज पांडे, मैं मनोज आपका रुख करना चाह रहा हूं, कोलकाता में क्या स्थिति है? क्योंकि वहां पर भी देखिए वैट को घटाने को लेकर के भी तमाम तरह की बातें होने लगी हैं। क्या वैट पश्चिम बंगाल में कम होगा? जी सऊद, देखिए इस समय हम कोलकाता के पेट्रोल पंप पे हैं और कोलकाता में जिस तरह से देखिए दाम बढ़ते थे तो लोगों को नाराजगी हुआ करता था और न्यूज़ 24 लगातार बढ़ते दामों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए आज जिस तरह से कोलकाता का हम यदि पेट्रोल पे दाम दिखाएंगे, कोलकाता में जो पेट्रोल के दाम है 106 रुपये 3 पैसे आज भी है और वही डीजल की बात करें तो 92 रुपये 76 पैसे है। तो कह सकते हैं कि कोलकाता के लोगों में किस तरह से यहाँ पे लोगों में एक तरह से चेहरे में खुशी है कि जो केंद्र सरकार ने है कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। दादा क्या कहेंगे कि आज पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, डीजल के दाम कम हुए हैं, तो मन में थोड़ी सी खुशी है? और क्या, एकदम बहुत खुशी है। पहले कहाँ हम लोग 120 रुपये भरा रहे थे, ठीक है। लॉन्ग ट्रिप भी मारने पे हम लोग लॉन्ग ट्रिप जाते हैं, लॉन्ग ट्रिप मारने में भी एक सोचना पड़ता था, 20 रुपये बहुत डिफरेंस है। अभी क्या लग रहा है, थोड़ा सा राहत मिलेगा, महंगाई कम भी होगी, थोड़ा सा पेट्रोल एकदम बहुत जरूरी था। अब क्या करेंगे कि राज्य सरकार दीदी से कुछ अपील करेंगे, दीदी थोड़ी सी वैट को कम कर देती तो थोड़ा सा आप लोगों को राहत मिल जाता? हाँ, तो अब देखिए अब एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है, राइट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हुआ है। हम तो स्टेट गवर्नमेंट से भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, टू बी वेरी फ्रैंक, बट
वैट कम कर देंगे तो बढ़िया है, नहीं कम करेंगे तो मजबूरी और मजबूरी है। वाकई देखे यहाँ पे जो लोग हैं काफी देखे कि सऊद यहाँ पे जिस तरह से आज लंबी कतारें हैं, लोगों में एक तरह से मन में खुशी है, लोग पेट्रोल पंप पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास मनोज, लेकिन जरा अभी हम इंद्रजीत के पास जा तो नहीं पा रहे, लेकिन इंद्रजीत की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, पेट्रोल प्राइसेस कम होने के बाद लोग क्या कुछ करें, जरा वो रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। केंद्र ने पेट्रोल पर 9.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है, जबकि डीजल पर 7 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाया है। इस वक्त हम अंधेरी के एक पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर अगर पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 111 रुपये 30 पैसे है, जबकि अगर डीजल की कीमत की बात करें तो 97 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, कितना फर्क पड़ता है आपके कामकाज में? वो तो बहुत हो रहा है, ज़्यादा ऐसा बहुत फर्क पड़ रहा है। तो आज 9.5 रुपये घटाया है तो कुछ राहत महसूस किया आपने? 9.5 रुपया। हाँ, ठीक है, अच्छा है, फिर कम होएगा तो वो तो और अच्छा लगेगा। तो कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कितना गाड़ी यूज करते हैं डेली की बात करें? रोज़ का 80 किलोमीटर गाड़ी चलती है मेरी। तो ज़्यादा खर्चा होता होगा आपका। तो अभी पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये घटी है, तो ये काफ़ी है कि और घटना चाहिए? और घटना चाहिए, मतलब 100 तक होना चाहिए। तो इनका कहना है कि 100 तक होना चाहिए, जबकि अभी भी अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 111 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, यानी कि जो बैट है सरकार का, उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।